आचार संहिता के कारण से वहां विकास के काम, वहां के बाकी अन्य काम सब स्लो हो जाते हैं या पेंडिंग हो जाते हैं। इसलिए रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, उस कमेटी से पहले भी हमारे देश के कई लॉ कमीशन ने, हमारे देश के नीति आयोग ने, हमारे देश के चुनाव आयोग ने 83 से लेकर के 2024 तक लगभग 40 साल से इस देश में डिबेट चल रही है कि बार बार चुनाव इस देश के अंदर बंद हो और एक साथ देश में कैसे चुनाव हो। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने 83 में फिर से एक साथ चुनाव कराने की जो बात कही थी, वो 2024 में फिर से इस देश में माननीय रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने कही है। और हम सब जानते हैं कि देश के अंदर माननीय रामनाथ कोविंद कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में 21,000 से ज्यादा लोगों ने अपने सजेशन दिए हैं। 47 पॉलिटिकल पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में उनका अपना क्या मत है, ऐसे 47 पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने सजेशन दिए। 18,000 की रिपोर्ट में, पेज की रिपोर्ट में हाउस में बिल आने के बाद आज वह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से देश में एक डिबेट हो, चर्चा हो कि कैसे ये हम बार बार चुनाव होने की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो देश में एक नई डिबेट शुरू हुई और मैं मानता हूं कि आज का हमारा कार्यक्रम भी उसी बहस को, उसी डिबेट को आगे बढ़ाने वाला है। बार बार चुनाव होने से जो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा हमारे देश की प्रगति और विकास में ये बार बार चुनाव होने से समस्या आ रही है। बार बार चुनाव होने के कारण से अगर हम देखें तो हमारे वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज कम हो रहे हैं। बार बार चुनाव होने के कारण से जिस प्रकार का गुड गवर्नेंस हमको चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता, मंत्री, विधायक अगर वो पूरे 5 साल चुनाव में ही व्यस्त रहेगा तो कैसे हम गुड गवर्नेंस की जो बात कहते हैं वो गुड गवर्नेंस नहीं आ सकती है। सरकारों के द्वारा जो वेलफेयर की स्कीम्स आती है, नीचे ग्राउंड लेवल तक वो वेलफेयर की स्कीम जानी चाहिए, लेकिन बार बार चुनाव होने के कारण से वो सारी वेलफेयर स्कीम्स को भी ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में बहुत सारी समस्याएं आती है। बार बार चुनाव होने के कारण से जो मैंने कहा कि हमारे वर्किंग डेज कम हो रहे, मैन पावर कम हो रही है। इस 2024 के चुनाव में 1 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के ऑफिसर और कर्मचारियों की ड्यूटी एक लोकसभा चुनाव के अंदर जो लगी है उसकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। भारत के अंदर 10 लाख से ज्यादा बूथ हैं। हर बूथ पर अगर 10 लोग भी चुनाव कराने जाते हैं तो चुनाव की ट्रेनिंग से लेकर, चुनाव कराने जाने से लेकर काउंटिंग तक कितना एक हमारे देश के सभी लोगों का समय इस चुनाव की व्यवस्था में खर्च हो रहा है। अभी एक आंकड़ा दिया गया कि हमारा धन और पैसा इस चुनाव में बार बार होने से बहुत पैसा लगता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपया केवल चुनाव आयोग का खर्चा हुआ है। अगर चुनाव आयोग देश में एक लोकसभा चुनाव कराने के लिए इतना पैसा खर्च करता है तो आप सोचिए उसके बाद हर विधानसभा का चुनाव का खर्चा, उसके बाद होने वाले हर लोकल बॉडी चुनाव का खर्चा, उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा, उसके बाद हर कैंडिडेट का खर्चा अगर आप जोड़ेंगे तो भारत में 5 साल तक चलने वाली चुनाव की व्यवस्था में जो एक अनुमान आता है कि 5 से 7 लाख करोड़ रुपया केवल भारत में ये बार बार चुनाव होने के कारण से खर्चा हो रहा है। भारत जैसे जिसका बजट 50 लाख करोड़ का है, उसमें 5 लाख करोड़ यानी उसका 10% हिस्सा इस देश में केवल चुनाव के ऊपर खर्च होना हमारे जैसे एक बढ़ते हुए देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने इस बार चुनाव में जो वोट डाला होगा, हमको कई बार लगता है कि हमारे एक वोट डालने में क्या खर्चा हुआ होगा, लेकिन जब आप वोट डाल करके वापस आए हैं तो आपका एक वोट 1400 रुपया,
400 रुपीज, यानी चुनाव आयोग आपका एक वोट डलवाने के लिए 1400 रुपए प्रति वोटर खर्च हो रहा है, और वो केवल एक चुनाव का खर्चा है। फिर आप विधानसभा में जाएंगे, फिर आप लोकल बॉडी में जाएंगे, तो देश के हर वोटर पर हर बार ये चुनाव का खर्चा बढ़ने के कारण से भी यह हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई है। इसलिए देश में जो एक बहस चली है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो देश में क्या फायदा होगा, तो मैं अगर संक्षेप में कहना चाहूं तो अगर एक साथ भारत के अंदर एक चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा फायदा इस देश के अंदर, हमारे देश में राजनीति कम होगी, विकास ज्यादा होगा। आज बार बार चुनाव होने के कारण से भारत के अंदर राजनीति ज्यादा होती है, पॉलिटिक्स ज्यादा होती है, विकास कम होता है। लेकिन अगर एक साथ चुनाव होगा तो देश में राजनीति कम होगी और विकास ज्यादा होगा। जब विकास ज्यादा होगा तो स्वाभाविक रूप से चुनाव का एजेंडा भी विकास ही होगा। आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, चुनाव लड़ने वाले लोग बाकी के अन्य एजेंडे पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन देश में कभी भी वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर किसने काम किया है, किसने डेवलपमेंट किया है, किसने कितने प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आए हैं, किसने अपनी मैनिफेस्टो में क्या कहा था और उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इस एजेंडे पर अभी हमारे देश का चुनाव की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि बार बार चुनाव होने के कारण से, एक पॉलिटिक्स ज्यादा होने से विकास हमारा एजेंडा नहीं बनता है। इसलिए एक साथ चुनाव होने से सबसे बड़ा फायदा इस देश में, हमारे यहां राजनीति कम होगी, विकास की गति बढ़ेगी, विकास तेज गति से होगा, एक सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है, बार बार चुनाव होने के कारण से सरकारों को कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन बार बार चुनाव होने के कारण से सरकार, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, देश के इंटरेस्ट में, समाज के इंटरेस्ट में जो कोई कठोर निर्णय लेना है, वो निर्णय लेने में भी उनके मन के अंदर एक संकोच रहता है। क्योंकि हर बार चुनाव है, आप कोई भी निर्णय लेते हैं, उस निर्णय का वोटर पर क्या इंपैक्ट होगा, वो निर्णय अच्छा है खराब, आपका तुरंत चुनाव में परीक्षा हो जाती है। इसलिए दीर्घकालिक लंबे समय को ध्यान में रखकर देश के इंटरेस्ट में 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद अगर आज कोई पॉलिसी हम बनाते हैं, इसका भविष्य के अंदर देश को लाभ होगा, ऐसा निर्णय लेने का साहस ये बार बार चुनाव होने के कारण से राजनीतिक दलों में कम दिखाई देता है। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो चुनाव लड़ने वाले लोग ऐसे दीर्घकालिक लंबे समय में फायदा देने वाली ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीतियां बना पाएंगे। लंबे समय के लिए ऐसी सरकारें काम करें, उस प्रकार के सोच करके वो सरकारें काम करेंगी। आज हर साल में हर सरकार को जनादेश 5 साल का मिलता है, लेकिन हर साल हर सरकार को परीक्षा देनी पड़ती है, कभी बाई इलेक्शन के नाम पर, कभी लोकल बॉडी के नाम पर, कभी लोकसभा के नाम पर, कभी विधानसभा के नाम पर। 5 साल को जनादेश को से बनी हुई सरकार को हर साल अगर परीक्षा देनी है तो वो सरकार कभी भी देश और समाज के हित में ऐसे कठोर और अच्छे निर्णय नहीं ले सकती है। हमेशा तुरंत कैसे लाभ मिले, और उसी में से हमारे देश में एक नई कल्चर आई है, वो हम सब जानते हैं कि तुरंत मतदाताओं को लगता है कि इस चुनाव में मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, महिलाओं को ये योजना लाओ, महिला पुरुषों के लिए ये योजना लाओ, उनको ये स्कीम दो, ये सारी योजनाएं, बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, ये फ्री कर दो, ये जो एक फ्री देने का कल्चर इस देश में शुरू हुआ है, ये बार बार चुनाव होने के कारण से तुरंत कैसे लाभ मिले, तुरंत हमें कैसे वोट मिलेंगे, उस कारण से ये एक फ्री कल्चर भी अपने देश के अंदर शुरू हो गया है। अगर एक साथ चुनाव होगा तो एक लंबे दूरी के विजन के साथ देश और समाज का भविष्य किसमें अच्छा है, वो सोच करके शायद सभी पॉलिटिकल पार्टियां और चुनाव लड़ने वाले लोग ठीक प्रकार से निर्णय ले पाएंगे। यहां बहुत सारे व्यापारी बैठे हैं, आज हम लोग मिले, हमारे साथ मोतीलाल जी भी हैं और बहुत सारे
मैं कई बड़े उद्योगपतियों से आज मिला, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला। अगर एक ही बार चुनाव होगा तो यहां पर मेरे सामने लोग बैठे हुए, उनको भी एक फायदा है। बार बार चुनाव होता है तो बार बार चंदा देना पड़ता है। 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा तो कम से कम एक ही बार ही व्यापारियों को भी पैसा देना पड़ेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर चुनाव लड़ने वाले को सहयोग करना, हर साल उनको सोचना पड़ता है ये चुनाव आएगा तो क्या करना है। और मैं तो आश्चर्यजनक, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश में काम किया है। हम लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान वाले लोग चुनाव में सोच भी नहीं सकते कि कभी चुनाव में इतना पैसा खर्च होता होगा। मैं पहली बार जब तेलंगाना आया तो पहली बार मुझे लगा कि एक विधानसभा चुनाव में इतना पैसा खर्च हो सकता है। एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ने के लिए एक विधानसभा में पैसा खर्च करता है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं उतने पैसे में मैंने उत्तर प्रदेश का चुनाव, पूरे प्रदेश का चुनाव लड़ लिया था। यानी यहां एक विधानसभा में जो पैसा खर्च हो रहा है उससे उत्तर प्रदेश जैसे 403 विधानसभा का पूरा चुनाव हम लड़ सकते हैं। यानी आप सोचिए कितना एक अनावश्यक रूप से चुनाव के नाम पर जो देश के अंदर खर्चा हो रहा है, और ये पैसा सब कहां से आ रहा है। तो चुनाव लड़ने वाले लोग, वही व्यापारी, उद्योगपति, उन सबसे लेते हैं। तो अगर एक बार चुनाव होगा तो देश के विकास के लिए काम करने वाले समाज के इस वर्ग को भी एक मुक्ति मिलेगी। एक ही बार चुनाव होने से देश के बहुत सारे नए लोगों को भी अवसर मिलेगा। अगर एक ही साथ चुनाव होता है तो व्यक्ति एक ही चुनाव लड़ेगा। अभी क्या है, लोकसभा का चुनाव लड़ लिए, लोकसभा का चुनाव नहीं जीते तो चलो विधानसभा का लड़ लेते हैं, विधानसभा का नहीं लड़े तो चलो कॉर्पोरेटर का लड़ लेते हैं। एक ही व्यक्ति है जो 5 साल में हर चुनाव लड़ने का प्रयास करता है। अगर एक ही साथ चुनाव होंगे तो ज्यादा नए लोगों को अवसर मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति कोई एक ही चुनाव तो लड़ सकता है। जब लोकसभा लड़ेगा तो लोकसभा लड़ेगा, तो विधानसभा को दूसरा लड़ेगा, विधानसभा लड़ रहा है तो बाद में कॉर्पोरेटर को तीसरा लड़ेगा। ज्यादा नए युवाओं को अवसर मिलने की संभावनाएं भी एक साथ चुनाव होने पर है। बार बार चुनाव होने के कारण से कुछ ही लोग, कुछ ही परिवार तक ये सारी सत्ता की व्यवस्था सीमित रहती है। इसलिए आप देखिए सबसे ज्यादा ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो थोड़ा बहुत विरोध करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे रीजनल पार्टी वाले हैं। क्यों तमिलनाडु के स्टालिन इस बात को बोलते हैं, क्यों हमारे तेलंगाना के बीआरएस के केसीआर जी वो बोलते हैं, क्यों हमारे बिहार के लालू यादव जी बोलते हैं, क्यों हमारे अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के बोलते हैं। ये सारे लोग जितने बोलते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, विरोध करने वाले वही लोग हैं जो अपने परिवार के आधार पर पार्टियों को चला रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि एक साथ चुनाव होगा तो उनके परिवार का एक अधिकार समाप्त हो जाएगा। बार बार चुनाव होने से वो केवल अपने परिवार को ही चुनाव लड़ाने का काम करते हैं, अपने परिवार को ही नेता बनाने का काम करते हैं। इसलिए परिवारवाद को बढ़ावा जो बार बार चुनाव होने से मिलता है उसको भी रोकने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसलिए देश में एक बार चुनाव होने के नए लोगों का अवसर भी मिलना है, परिवारवाद भी रुकता है, देश का पैसा भी बचता है, देश के व्यापारी उद्योगपति उनका भी पैसा बचता है, हमारी जीडीपी 1.5% तक बढ़ती है। हम देश के हित में अच्छे कठोर निर्णय ले सकते हैं, हम देश के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स ला सकते हैं और 5 साल तक चुनाव लड़ने के बाद फ्री होकर जिस प्रकार का एक गुड गवर्नेंस देश की जनता को चाहिए उस प्रकार का एक गुड गवर्नेंस भी हमारे सारे जनप्रतिनिधि दे सकते हैं। चुनाव की व्यस्तता से एमएलए भी मुक्त रहेंगे, एमपी भी मुक्त रहेंगे, मंत्री भी मुक्त रहेंगे, पोलिंग पार्टियां भी मुक्त रहेंगी, सब लोग फ्री हैं। 4 साढ़े 4 साल तक अगर फ्री है चुनाव के बाद तो देश की एक जो बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत इस देश के लिए काम कर पाएगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के कारण से तो देश में कई प्रकार के फायदे होंगे और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का एक विकसित भारत बनाना हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य तय किया है कि 2047 तक
2047 में जब भारत की स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय भारत एक विकासशील देश नहीं होगा, भारत भी एक विकसित भारत होगा। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बने हैं। हमने लक्ष्य लिया है कि हम तीसरे नंबर पर भारत को लेकर जाना है। हम दुनिया का एक बड़ा देश, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो उस प्रकार के विकसित भारत को बनाने में जो भी हम सबके सामने समस्याएं हैं, जितने भी स्पीड ब्रेकर हैं, वो सारे स्पीड ब्रेकर हटाने से ही हम अपनी स्पीड को ठीक कर पाएंगे। आज विकसित भारत बनाने के अंदर देश में यह बार बार चुनाव होना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी हर्डल है। देश की मैन पावर, देश का बहुत बड़ा पैसा, देश के लोगों का श्रम, साधन, दिमाग, एनर्जी, ऊर्जा केवल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो देश के सभी रहने वाले 140 करोड़ लोग अपने उस समय को, अपने पैसे को, अपने परिश्रम को अगर हम सब मिलकर देश के लिए लगाएंगे तो जिस प्रकार का एक विकसित भारत 2047 में बनाने का जो एक लक्ष्य लेकर के हम चले हैं, उस प्रकार का भारत बनाने के लिए मैं मानता हूं कि ये बार बार चुनाव होना एक स्पीड ब्रेकर है, एक हमारे लिए हर्डल है। केवल बार बार चुनाव की जगह एक बार चुनाव हो जाएंगे तो भारत विकसित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी स्पीड तेज हो जाएगी, हमारा एक स्पीड ब्रेकर हटेगा, हमें समय मिलेगा। चाहे कोई भी सरकार में आए, हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि के लिए अगर उसको समय मिलता है तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार के वादे करके, जिस प्रकार के लक्ष्यों को लेकर लोग चुनाव लड़ करके आ रहे हैं, जीत करके आ रहे हैं, सही प्रकार से उनको काम करने के लिए एक समय मिलेगा। और मेरा मानना है कि यह एक साथ चुनाव होना इस समय आने वाले भारत के भविष्य के लिए, एक विकसित भारत के लिए, एक देश की राजनीति को बदलने के लिए आज हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर भारत में यह 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो आने वाली पीढ़ियां जरूर इस भारत की राजनीति को बदलता हुआ देखेंगी। आज जो हमारे सामने राजनीति है, अगर उस राजनीति को बदलना है तो स्वाभाविक रूप से यह एक सबसे बड़ा हमारे सामने अवसर आया है। मैं अंत में केवल दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि सिद्धांत विहीन मतदान से सिद्धांत विहीन राजनीति का जन्म होता है। जिस लोकतंत्र में, जिस डेमोक्रेसी के अंदर वोट डालने की प्रक्रिया ही गलत है, मतदान करने का तरीका ही गलत है। मैं अगर वोट अपनी जाति के नाम पर देता हूं तो उससे पैदा होने वाला नेता जातिवादी ही होगा। अगर मैं पैसा लेकर किसी को वोट देता हूं तो उससे पैदा होने वाला नेता भ्रष्टाचारी ही होगा। मैं किसी को अगर अपने काम के बदले वोट दे रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाला नेता भी वैसा ही होगा। हमारे देश में मतदान किस आधार पर हो रहा है? अगर हम अपने मतदाताओं को जागरूक करेंगे, लोकमत का परिष्कार करेंगे, मतदान का तरीका ठीक होगा तो उससे पैदा होने वाली राजनीति और नेता भी ठीक होंगे। इसलिए हमारे सामने एक अवसर आया है कि हम सबके मन में जो एक सपना है कि देश की भविष्य की राजनीति ये जाति से बाहर निकलनी चाहिए, देश की राजनीति ये करप्शन, भ्रष्टाचार से बाहर निकलनी चाहिए। अगर वो निकालना है तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए अपने देश की इस चुनाव की व्यवस्था को अगर हम ठीक करेंगे, तब चुनाव की व्यवस्था में रिफॉर्म्स होगा, मतदान का प्रक्रिया ठीक होगी, लोग अपने सही नेता को चुनेंगे, तो निश्चित रूप से 2047 तक उस प्रकार का एक विकसित भारत हमारे आने वाली पीढ़ी अपनी आंखों के सामने देखेगी। मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर यह जो एक स्पीड ब्रेकर हम सबके सामने है, जो एक बहुत बड़ा हर्डल है, बार बार चुनाव होने के कारण से जो समस्याएं आ रही है, उस समस्या का एक समाधान का अवसर अब देश की जनता के सामने आया है। हम सब देश के प्रमुख लोग, विशेष रूप से तेलंगाना के लोग, क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है, यहां के लोगों को एक जनमत बनाना पड़ेगा, देश के सारे पॉलिटिकल पार्टियों पर एक दबाव बनाना पड़ेगा। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन केवल बीजेपी का या मोदी जी का एजेंडा नहीं है,
अगर हम सब बैठे हुए लोगों को यहां पर लगता है कि देश में एक साथ चुनाव होना ये देश के लिए आवश्यक है, तो देश के हर व्यक्ति को खड़ा होकर इस जन अभियान का हिस्सा बनकर अगर इसके समर्थन में हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से काम को हम सफल कर पाएंगे। इतना ही निवेदन करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए